बॉस, कोई चुम्मी नाम का बंदा मिलने आया आपसे। चुम्मी? अबे चुम्मी नहीं, जिम्मी होगा झांटू। नाम तो ठीक से पूछ लिया करो। हाँ, शायद जिम्मी ही था। अंदर भेजो उसको, और भेजने से पहले अच्छी तरह तलाशी ले लेना उसकी। ओके बॉस। ये साला क्यों मिलने आ गया मुझसे? अरे आओ जिम्मी, कैसे हो तुम? एकदम टाइट। अच्छी बात है, बैठो। क्या लेना पसंद करोगे, ठंडा या गर्मा गर्म? फिलहाल तो डिपार्टमेंट ने ठंडा दे के रखा हुआ है हमारे पिछवाड़े में। अभी मजीद कुछ लेने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। तुम जासूस लोगों की जिंदगी भी एकदम झंड होती है। मुझे डार्क डील के बारे में मालूमात चाहिए। सवाल सुन के तेरे पिछवाड़े में बम क्यों फट गया बे? तेरे अलावा अगर किसी और ने मुझसे सवाल पूछा होता तो शायद अब तक मैं उसे ठोक चुका होता। तेरी भलाई इसी में है कि तू खामोशी के साथ यहां से कल्टी शाह का नारा लगा ले। जब तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलता मैं यहीं पे हूँ। अब ये तेरे ऊपर है कि जवाब यहाँ देगा या तुझे गोपचे में ले जाके ठोकूं। बच्चा लोग, बेटा जरा साहब को बाहर का रास्ता दिखाओ। चलो साहब, तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाऊं। अगर तू मेरे सवाल का जवाब वहीं दे देता तो मुझे तुझे यहाँ नहीं लाना पड़ता। मैं तुझे पहले ही बता चुका हूं कि मुझे उस डार्क डील के बारे में कुछ खास मालूमात नहीं है। देख, मैंने अभी अपने वहशी दरिंदे तेरे पे छोड़े नहीं हैं। अगर छोड़ दिए तो वो तुझसे वो कुछ उगलवा लेंगे जो शायद तुझे खुद भी नहीं पता। देख बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे वाकई डार्क डील के बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो बस उन्हें छोटी मोटी सप्लाई देता हूँ। किस चीज़ की सप्लाई? ज्यादातर चोरी की गाड़ियों की सप्लाई। क्या करते हैं वो लोग उन गाड़ियों का? इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है। देख, मेरा वक्त बर्बाद मत कर। तू अच्छी तरह जानता है वो लोग क्या करते हैं। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। मैं अच्छी तरह जानता हूँ अंडरवर्ल्ड के अंदर तूने एक बहुत ही मजबूत नेटवर्क बनाया हुआ है। उसके बावजूद मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। वो लोग बहुत ही पुरस्कार हैं। वो सिर्फ हमसे गाड़ियाँ लेते हैं और उसके अलावा कोई बात नहीं करते। अगली डील कब है तुम लोगों की? परसों है। तो ठीक है, तुम अपनी डील अपनी रूटीन के हिसाब से करोगे। इस दौरान मैं तुम पे नज़र रखूंगा। मेरा ख्याल है अब वो लोग मुझसे डील नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? अब तक उन्हें पता चल चुका होगा कि मुझे उठा लिया गया है। वो लोग डील कैंसिल कर देंगे। किसी को भी नहीं पता कि तुझे उठा लिया गया है। ये काम मैंने बड़ी सफाई के साथ किया है। यहाँ तक कि तेरे गैंग मेंबर्स को भी इस बात का इल्म नहीं है। हाँ, बस तेरे वो दो टट्टू हमारी हिरासत में ही रहेंगे। बाकी तुझे जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करना। किसी किस्म की होशियारी मत करना, समझा? मैं कंटिन्यूसली तुम लोगों को मॉनिटर करता रहूँगा। साला खुद तो मरेगा, मुझे भी मरवाएगा।
उस्ताद कल रात को आप कहाँ शार्ट हो गए थे? असलम और बल्लू भी नजर नहीं आ रहे रात से। उन दोनों को मैंने ज़रूरी काम से शहर से बाहर भेजा है। खैरियत उस्ताद, कोई नई बल्ली आ गई है क्या? ऐसा ही समझ ले, बड़ी तगड़ी बल्ली आई है। अबे उस्ताद थक गए इंतजार करते करते, कब आएंगे ये लोग? अबे आ जाएंगे ना, तेरे को क्या 2 नंबर लगा हुआ है जोर से? नहीं, वो मेरे को शादी में जाना है। बैठिए आराम से, शादी में जाना है। लो भाई उस्ताद, आ गई पार्टी। ये दोनों कौन है? ये दोनों मेरे ही बंदे हैं। पहले तो ये दोनों नहीं आते थे। हाँ, वो पुराने वालों को किसी काम से भेजा है, इसीलिए आज इन दोनों को साथ लेके आया हूँ। मैंने तुम्हें बताया था कि इस काम में ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व मत करना। हम नए नए लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते। आप बेफिक्र रहो, मेरे तमाम बंदे फुल वफादार हैं। मेरी गाड़ियां तैयार है ना? हाँ, गाड़ियाँ आपकी फुल तैयार हैं। बज़ाहिर दिखने में तो ठीक ही लग रही हैं। बिल्कुल 0 मीटर करा दिया इन गाड़ियों को आपके लिए। नंबर प्लेटें भी बदल दी और पेंट भी बिल्कुल नया करवा दिया है। किसी का बाप भी नहीं पहचान सकता ये चोरी की गाड़ियां हैं। तुम जानते हो हम गाड़ियों को एक दफा से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। काम पूरा हो जाने के बाद इन गाड़ियों को मुकम्मल स्क्रैप करवा देते हैं। हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ आपका तरीक़ाकार। हमारे काम की डिमांड बढ़ रही है और हमें मजीद ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों की ज़रूरत पड़ रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम महीने में ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ चुराओ और उन्हें हमारे लिए तैयार करो। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करूँगा। बढ़िया, तुम लोग एक एक गाड़ी ड्राइव कर लो। ठीक है सर। मैं चाहता हूँ तुम जल्दी गाड़ियाँ अरेंज करो और मुझे फ़ौरन रिपोर्ट करो। आप बेफिक्र हो जाएं सर। ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे मेरे बाप का शोरूम है चोरी की गाड़ियों का। हमें आज रात ही सामान की डिलीवरी देनी होगी। ओके सर। जाओ जाके तैयारी करो। ये तो किसी बिल्डिंग की अंडरग्राउंड कार पार्किंग लग रही है। इसका मतलब यहाँ चोरी की गाड़ियों का धंधा चल रहा है। अबे ये तो हॉस्पिटल है।
ये तो साला वही हॉन्टेड टून टाउन हॉस्पिटल है। वह क्या उधर घूम रहा है? वो मैं डॉक्टर को चेकअप कराने जा रहा था। काहे का चेकअप? वो बवासीर का चेकअप कराना था मैंने। लाओ दिखाओ। तेरे को क्यों दिखाऊं बे, डॉक्टर को दिखाऊंगा मैं। वह खोची का बच्चा, हम तुम्हारा से स्लिप मांग रहा है, स्लिप दिखाओ हमारा को। अरे स्लिप तो बनवाई ही नहीं मैंने। हाँ तो जाओ जाके पहले स्लिप बनवा के आओ। 1 मिनट में स्लिप बनवा के आ रही हूँ। वो अजीब जाहिल लोग मुंह उठा के आ जाता है इधर। एक ओपीडी की स्लिप बना दीजिए मैडम। अपना नाम बताइए। वो मेरा नाम एंथनी है। ये लीजिए। कितनी फीस? 1500। 1500 रुपये सिर्फ ओपीडी के? जी। तभी तो इस हॉस्पिटल में कोई आता नहीं है। इसका काम तो निपट गया है, अगले पे काम चल रहा है। उसका भी काम निपटने वाला, उसको भी यहाँ ट्रांसफ़र करो जल्दी। बॉस का कहना है कि डिलीवरी आज रात को ही होनी है, इसीलिए इन्होंने एक साथ 2 पोस्टमार्टम करा दिए आज। तुम जाओ, जाके देखो, उन्होंने काम लपेट दिया होगा अब तक। काम निपट गया, गाड़ियाँ भी आ चुकी हैं। तो बस ठीक है, मैं सामान को गाड़ियों में लोड करवाता हूँ और मैं दूसरी बॉडी यहाँ लाता हूँ। कहाँ है बेटा तू? मैंने तुझे लोकेशन सेंड किया, जल्दी पहुंच, कढ़ाई की दावत है यहाँ पे। हेलो, हाँ ट्रैकर, टून टाउन हॉस्पिटल की बैक साइड वाली पार्किंग के बाहर खड़े हो जाओ और हर आने जाने वाली गाड़ी पर नज़र रखो। तो आखिर मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला, तुम लोग इंसानी अज़ा की चोरी कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल ठीक अंदाज़ा लगाया तुमने। तुम वाकई बहुत होशियार हो। अपने आप को कानून के हवाले कर दो तुम लोग। बेहतर यह है कि तू खुद को हमारे हवाले कर दे। जिस वक्त तू इस हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था, उसी वक्त हमने तुझे ताड़ लिया था। अगर हम चाहते तो उसी वक्त तुझे आसानी के साथ ठोक सकते थे, लेकिन हमने खुद तुझे यहाँ आने का मौका दिया है। दरअसल हमारे पास 2 अदद गुर्दे कम पड़ रहे हैं और आज रात को हमें डिलीवरी लाजमी देनी है, तो वो 2 गुर्दे हम तेरे निकालेंगे। गुर्दे तो मैं तेरे निकालूंगा कड़वे, और तेरे टट्टू का लैम्प बना के टंगा दूंगा। अपने आप को अंडरवर्ल्ड के हवाले कर दो, वरना पूरा मैगजीन तेरी खोपड़ी में उतार दूंगा। क्या चुतियापे का डायलॉग मारा है बे? पोस्टमार्टम की तैयारी करो बच्चों।
कौन है बे? जब भी जुर्म अपना सर उठाता है तो उस सर को कलम करने चमाट मैन आता है। वे तो के दरवाजे से आ जाता। नहीं पोर्सिलीन लगवाई थी, सारी तोड़ दी। तो तेरे कौन सा बाप के पैसों की लगी है बे? चंदा मांग के लगवाई होगी तुम लोगों ने। अबे तो जैसे भी लगवाई। बहुत हो गई डायलॉग बाजी। जल्दी से सामान गाड़ियों में लोड करवाओ और यहाँ से निकलने की तैयारी करो फौरन। और 5th फ्लोर पे बंदे भेजो, हमला हो गया यहाँ। ओके सर। हरामी साले। बा क्या हो गया मामू, परेशान लग रहे हो तुम? वो बेटा आलू महंगे हो गए ना, इसलिए परेशान हो रहा हूँ मैं। मुझे लग रहा है कि तुम भी फ्रेंच फ्राइज का ठिया लगाने की तैयारी कर रहे हो। लग रहा है तुम्हारी रिटायरमेंट के दिन करीब आ रहे हैं। अभी काफी टाइम है रिटायरमेंट में बेटा। तुम्हें अब ले लेनी चाहिए रिटायरमेंट। अबे टाइम वेस्ट मत कर, वो लोग भाग जाएंगे। वैसे भागना तो हमें भी चाहिए यहाँ से। हम भागने वालों में से नहीं, बल्कि भगा भगा के मारने वालों में से हैं, तू जानता है ना। लेकिन मैं तो पुलिस से भागने की बोल रहा था। इंस्पेक्टर हमजा, प्राइवेट डिटेक्टिव जिम्मी। और मैं सुपर हीरो चमाट मैन। तेरे से पूछा बे किसी ने जो तू बता रहा है? वह 2 मिनट चुप कर जाना यार। ये क्या हुल्लड़बाजी मचा के रखी हुई है तुम लोगों ने यहाँ पे? हम अपना काम कर रहे हैं, हुल्लड़बाजी नहीं मचा रहे हैं। मुझे हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ने कंप्लेन की थी कि यहाँ एक शख्स असलहे के साथ घुस आया है। ले भाई, गलत मौके पे इंस्पेक्टर साहब कितनी जल्दी आ गए। वो बकवास बंद कर, नहीं तो पहले तेरे को अंदर कर दूंगा मैं, समझा? वैसे भी तेरी बहुत सी कंप्लेनें आई हुई हैं थाने में। हाँ, वैसे ये कोई नई बात तो नहीं है मेरे लिए। जिम्मी, तुम एक प्राइवेट डिटेक्टिव हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारा काम करने का तरीका पुलिस से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी हॉस्पिटल के अंदर शूट आउट शुरू कर दो। इस हॉस्पिटल के अंदर ह्यूमन ऑर्गन्स चोरी हो रहे हैं। क्या ये बात तुम पूरे यकीन के साथ कह रहे हो? क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? बिल्कुल है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सबूत दिखा के लाता हूँ। यहाँ तो कोई सबूत नहीं है। अरे थोड़ी देर पहले तो यहाँ पोस्टमार्टम चल रहा था। जिम्मी, तुम बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। तुमने 2-4 बंदे भी फड़का दिए और तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है। ये लोग हमारी सोच से ज़्यादा तेज़ निकले। तुम ये बताओ, तुम अपने साथ कितनी बारात लाए हो? सिर्फ 2 सिपाही लेकर आया हूँ अपने साथ, वो भी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हुए हैं। तूने जो भंड मारा, ये तो अच्छा हुआ मैं उन्हें अपने साथ ऊपर नहीं लेकर आया। हेलो बॉस, रिपोर्टिंग। अभी अभी 2 गाड़ियाँ हॉस्पिटल की बैक साइड वाली पार्किंग से बाहर निकली हैं। क्या ऑर्डर है सर? मुनासिब फासला रख के उन्हें फॉलो करते रहो और मुझे लोकेशन से आगाह करते रहना। मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। ओके, हो गया बॉस।
अभी क्या चल रहा है? हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा। वो लोग सामान लेके निकल चुके हैं। मैं साथ चलूँगा। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट को आगाह कर दो कि हमें किसी भी वक्त बैकअप की ज़रूरत पड़ सकती है। मुनासिब वक्त पर बैकअप वहाँ बुलवा लेना। कहाँ फंसवा दिया इसने? जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जी जी सर, हो रहा है। बे ढीले, जल्दी कर ले, वो हरामी जिम्मी कहीं यहाँ ना पहुँच जाए। अरे हो गया सर जी। वो छेती करो, सामान चुक ले हो। कंटेनर का कूलेंट सिस्टम सही काम कर रहा है ना? पिछली बार की तरह कोई चुतियापा नहीं होना चाहिए उसमें। अरे बेफिक्र हो जाए सर जी, कूलेंट सिस्टम में तो चंगा काम कर रहा है। हाँ, चेक कराऊँ आपको। बेहतरीन किस्म का कूलेंट सिस्टम इंस्टॉल कराया है। अपने 2 बंदे क्रू के भेस में इसकी निगरानी भी करते रहेंगे। बस ठीक है, सामान जल्दी से जल्दी इसमें रखवाओ और फौरन यहाँ से निकलने वाली करो। बेफिक्र हो जाए सर जी, बस हो गया काम। यहाँ तो फुल हरामीपन चल रहा है भाई। आप उतर सामान लोड कर दिया फिर? जी सर, जो कुछ भी मिला सब लोड कर दिया हम लोगों ने। वो सब कुछ क्या मतलब है कि घर के बर्तन भी लोड कर दिया तूने? नहीं, मेरा मतलब है जो सामान था वही लोड किया है। ये तो शॉर्ट हो रहे हैं, मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। जिन गाड़ियों में सामान आया ना, उन गाड़ियों को जल्दी स्क्रैप करा देना। तो ये कौन आ गए? रोको इसको। चारों तरफ से भून के रख दो इसको। वो ये गड्डी में तो कोई आया ही नहीं। यह गड्डी चाल कैसे रही थी फिर? गाड़ी एआई कंट्रोल। अबे मेरे सेक्रेटरी की पढ़ दे। आजाद बताओ, पहले फंसी या पहले गाड़ी फंसी? पहले तेरा सर फाड़ूंगा मैं। कहाँ भाग रहा है हरामी? अरे बॉस, अब तो बुरा फंस गया मैं। अब तो पक्की फंसेगी अपनी। ये सही मौका है, मुझे बैकअप बुला लेना चाहिए। अबे मेरी गाड़ी निकालो कंजरों।
ये तो साला वही सर्जन है जो मुझे पोस्टमार्टम रूम में दिखा था। अबे मास्क तो हटा दो अंकल। अबे बहुत ही मनहूस लग रहे हो अंकल, वापसी लगा लो नकाब अपना। अबे ये कोई आम इंसान नहीं लग रहा मेरे को। मुझे भी ये कोई खास हरामी लग रहा है। बाहर निकल कौवे, बाहर निकल। अबे दरवाजा खोल, कहाँ निकल तेरी आखी। गर्दन छोड़ कौवे, गाड़ी लो। भाई जबरदस्त काम हो गया जिम्मी। सारे कड़वे बल्ले एक साथ दबोच लिए हम लोगों ने। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। चुप करके बैठो चमार का बचा। इसका दूसरा साथी कहाँ है? उसकी हालत काफी खराब है, वो पहले हॉस्पिटल जाएगा फिर उसे थाने लाएंगे। अबे छिल गया उस्ताद, सारा हिसाब किताब छिल गया मेरा। अब उस्ताद तुम्हारी तो फट गई है। भाई क्या हो गया, खाली पैन फंस गए मेरी। भाई ये है कौन छिली हुई मुर्गी? ये मेरा आदमी है, ट्रैकर। आदमी तो औरत का होता है। अबे ओ कड़वे, अंदर आके मारूंगा तेरे को, समझा? मामू के साथ खानदानी जोक मार रहा तू है? क्या लगता है जिम्मी इनकी गर्दन मुकम्मल हमारे हाथ में आ चुकी है? हमारे हाथ में सिर्फ इनकी दुम आई है। क्या मतलब है तुम्हारा? ये लोग सिर्फ मोहरे हैं, इनके पीछे असल दिमाग कोई और है। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है? काम तो अभी शुरू हुआ है। बॉस मेरे को चक्कर आ रहे हैं, जूस का डब्बा तो मंगवा दो। आओ तुम्हें गंजे पप्पू की लस्सी पिला के लाता हूँ। बस बताई कोई नहीं शख्स है तू। ब्लैक बॉस, हमारी डील नाकाम हो चुकी है और हमारे बंदे भी अरेस्ट हो गए हैं और इस सब के पीछे वही जिम्मी है और उसका वो दोस्त चमाट मैन। क्या ऑर्डर है सर?